नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित में। हमने अभी नया नया YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था शेयर बाजार के बारे में, लर्निंग ऑफ शेयर मार्केट के बारे में, जिसमें उनकी बेसिक्स क्या है, उनमें क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, करेंसी मार्केट, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए, ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अब थोड़ा डीप में जाएंगे और इक्विटी मार्केट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फ्यूचर, फिर ऑप्शन, फिर करेंसी मार्केट, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक हमारी शेयर लर्निंग ऑफ शेयर मार्केट की एक हमारी सीरीज़ है। तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जो नॉलेज है शेयर बाज़ार के बारे में, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो लोगों के दिमाग में जो मिथक है कि शेयर बाज़ार सट्टा होता है, जुआ होता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ दिमाग से दूर हो और शेयर बाज़ार के बारे में उनको और ज़्यादा चीज़ें पता चले। तो आज शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। शेयर बाज़ार मेन जो है BSE, NSE, दो टर्मिनल है हमारे पास में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है BSE, ये है NSE। ये दो टर्मिनल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE की स्थापना हुई थी 1875 में। ये सबसे पुराना हमारा जो बोल सकता हूँ मैं ट्रेडिंग टर्मिनल है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको प्रेमचंद जी ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत सालों पहले। तब मैनुअल होता था, लोग एक दूसरे से ऐसे ट्रेडिंग, एक दूसरे से आदान प्रदान करके ट्रेडिंग करते थे। अब तो बहुत कुछ इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया आने के बाद में बहुत कुछ अलग हो चुका है। NSE की स्थापना हुई थी 1992 में, NSE की स्थापना हुई थी। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करीबन 5000 से ज़्यादा उनके कंपनीज के पार्टनर्स है, कंपनी वहाँ पे स्टेब्लिश है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600-1700 के लगभग, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है अभी थोड़ा, तो उतनी कंपनीज वहाँ पे स्टेब्लिश है ऑलरेडी। और BSE, NSE ये दोनों पोर्टल है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। BSE में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, NSE में ट्रेडिंग कर सकते हैं। BSE का बेंचमार्क है सेंसेक्स की 30 कंपनीज है, जिनको 30 टॉप कंपनीज को मिला के ये सेंसेक्स बनता है। NSE का बेंचमार्क है निफ्टी, जिसमें टॉप 50 कंपनीज है। उन टॉप 50 कंपनीज को मिला के एक इसका बेंचमार्क बना दिया गया है, निफ्टी इंडेक्स बना दिया गया है, जिसका नाम दे दिया निफ्टी और सेंसेक्स। जो इंडेक्स है जिनके ऊपर नीचे होने से हमको पता चलता है कि ये माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और इसके अलावा भी स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उसमें आप जाके शेयर्स देख सकते हैं। लेकिन ये टॉप 50 शेयर्स हैं, उनको मिला के ये इसमें बाहर भी निकलते रहते हैं। कभी कभी शेयर जिनका वेटेज कम होता है वो बाहर भी निकलते हैं, कोई ऐड भी होते हैं, ऐसे ही सेंसेक्स में भी होते हैं। लेकिन ये बेंचमार्क है निफ्टी और सेंसेक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार कोई सट्टा नहीं है, कोई जुआ नहीं है, ये रियल इन्वेस्टमेंट है। आज हम पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से जितने भी जो बैंक में FD करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, जमीन में करते हैं, ये प्रॉपर्टी में करते हैं, सब जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। अगर उसका हम रेशियो देखेंगे इतने साल का, 1-2 साल 3 साल में नहीं, बहुत लंबे सालों का हम रेशियो देखेंगे तो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको ROE रहेगा 6%, 7%, 8% मैक्सिमम। लेकिन शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का हम आज देखने जाएंगे तो 17 से 18%, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखने जाएंगे तो 17 से 18% इसका रिटर्न ऑफ रेशियो है। तो रिटर्न जब 17 से 18% रिटर्न आ रहा है, तो फिर लोग इसको कैसे सट्टा और जुआ बोल सकते हैं? ये भी एक इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है, आपको इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। ये हम आज तक ट्रेडिशनल तरीकों से करते आए, मैनुअल था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, बहुत कुछ हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं था। तो इसकी वजह से आज तक हमारे यहाँ पे इंडिया में इंडियन इन्वेस्टर 4 to 5% लगभग इन्वेस्टर जो है वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या नहीं करते, या डर लगता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। जबकि यही रेशियो देखने जाएंगे USA में 50% है, 50% लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यस, ये हमारे देश की खासियत है कि हम सेविंग करते हैं, हम अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पैसा बचाते हैं, इसके लिए हम बहुत मजबूत है और हमारी इकोनॉमी उतनी ही ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। आज के तारीख में भारत सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है, और ये उभरती अर्थव्यवस्था होने के कारण आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है भारत का। तो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी में जो भी कंपनीज आगे बढ़ रही है, जो आगे
योगदान देगी उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को भी अच्छा बनाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा शेयर बाजार में आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जरूरत लगेगी बैंक अकाउंट की, एक आपको जरूरत लगेगी बैंक अकाउंट की, एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट और एक आपको डीमेट अकाउंट। ये तो आजकल सबके पास में ज्यादातर हो ही गया, बैंक अकाउंट सबके पास में है। आजकल बैंक भी ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है और बहुत सारी कंपनीज भी हो गई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ पे ये आपको मिल रहा है। ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले तो बहुत सारा पेपर डॉक्यूमेंट होता था, 100 पेपर साइन करने पड़ते थे, अब वो नहीं है। अब आप ऑनलाइन, उसका KYC होता है, ऑनलाइन सब चीजें होती है, तो आप उसमें जाके बहुत जल्दी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको डीमेट अकाउंट बनता है, जहाँ पे आपके शेयर्स जो भी परचेज करते हैं वो आपके इस डीमेट अकाउंट में रहते हैं। इस अकाउंट को कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता है, वो आप ही इसमें से जो शेयर लेंगे, वो जो खरीदेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में जाएंगे, आप बेचेंगे तो वो डीमेट अकाउंट से बाहर हो जाएंगे। वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने बहुत सारा शेयर बाजार से पैसा कमाया। वैसे ही हमारे इंडिया में राधा किशन दमानी हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, रामदेव अग्रवाल हो गए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाया है। तो अगर हमारे दिमाग में अगर ये है कि शेयर बाजार से पैसा नहीं बनता है या शेयर बाजार में जुआबाजी करनी पड़ती है, सट्टा खेलना पड़ता है, लेना देना करना पड़ता है, तो ये चीजें नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, तो आपको पता चलेगा कि शेयर बाजार बहुत अच्छी चीज है और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्कैंडल हुए, अर्षद मेहता कांड हुआ, केतन पारेख कांड हुआ, सत्यम कांड हुआ, लेकिन उसके बाद में भी आज भी हमारा शेयर बाजार निफ्टी जो इंडेक्स मैंने आपको बताया था आज 18,600 पे है, या सेंसेक्स 62,000 के ऊपर है। तो हमारा मार्केट आगे से आगे बढ़ ही रहा है। कई परेशानियां आई, कोरोना आया, कभी मार्केट में रिसेशन आया, मंदी आई, विदेशों में कुछ भी हुआ, लेकिन मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद में वापस उठ के आगे बढ़ा। तो ये सब चीजें, आज मार्केट 1000 रुपए था आज बहुत सालों पहले, आज वहां से बढ़ते हुए आज निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे तो 18,600 ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट बढ़ता ही जाएगा। कई लोगों को ये लगता है कि शेयर बाजार में पैसा डालेंगे तो डूब जाएगा। आप गलत कंपनी में पैसा डालेंगे तो आपका पैसा डूबेगा, आप अच्छी कंपनी में पैसा डालेंगे तो शेयर बाजार देखिए 1000 से 18,000 आ गया। तो ये आगे बढ़ता है और 18,000 से आगे बढ़ने के लिए फिगर कोई है ही, 50,000, लाख, बहुत सारे फिगर है, लेकिन 18,000 के नीचे कितना है तो जीरो, बस इतना ही है। 18,000 ही जाने वाला है। अगर आज आप समझ लो कि 18,000 डाल दिया तो क्या होएगा, जीरो होएगा। लेकिन बढ़ने के लिए 50,000, लाख, कुछ भी जा सकता है, लेकिन जीरो कभी होता नहीं है। लेकिन फिर भी कोरोना जैसे ऐसी कंडीशन आई, फिर भी हम 7,500 तक ही गए, लेकिन उसके बाद में फिर वापिस उठ के खड़े हुए और यहाँ तक आ गए। तो शेयर बाजार पे भरोसा रखिए और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या फिर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर है जिनसे आपके पास समय नहीं है या आपको पता नहीं चल रहा है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से आप समझिए कि कैसे शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर अच्छा है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब चीजों में IPO भी आते हैं शेयर बाजार में। शेयर बाजार में IPO आते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार यानी कंपनीज को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो शेयर बाजार में आते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब वहां पे आते हैं और वहां पे उस कंपनी का पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हम लोग लेते हैं और उनको पैसा देते हैं और वो पैसा लेके जाके वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उससे 2 पैसा कमाते हैं, जिसमें वो क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट देते हैं, जिसमें उनका बेनिफिट होता है, डिविडेंड देते हैं। तो इस तरीके से बस हमको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और ये सिलेक्ट करना है कि कब इन्वेस्ट करना है। ये 2 चीजें अगर हमने सही तरीके से कर ली तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। टिप देखिए, टिप का ऐसा है कि टिप तो कहाँ मिलती है, कोई छोटा काम कर रहा होता है हमारा तो हम उसको टिप देते हैं, कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हैं टिप देते हैं, टिपें वहाँ मिलती है। टिप नहीं, टिप मार्केट में किसी से लेके ना चले, पैसा लेके टिप देना, ये करना, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। इससे अच्छा आप जो एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर है जो इस चीज़ों को प्रोफेशनली तरीके से करता है, या तो आप उनके पास जाके खुद करें या आप गूगल पे, आजकल सोशल मीडिया पे, गूगल पे हर चीज़ें ओपन है। आप NSE के साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है, नहीं है। IPO आया है तो उसकी पूरी डिटेल्स आएगी उसके अंदर, तो आप उसमें से सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी आपको प्रॉफिट देगी, नहीं देगी। इंडियन ग्रोथ स्टोरी आगे बहुत 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 अच्छी है। इंडिया आगे बहुत ग्रोथ करने वाला, भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत शानदार है। और इस ग्रोथ स्टोरी में जो भी आगे भागीदार बनेंगे, इतना सोचिए कि आगे कौन कौन सी मिल जाएगी। जैसे मैं एक अंदाजन में आपको बता दूं, अभी पेट्रोल डीजल पे हम डिपेंडेबल है, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, हम हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, तो वो आगे वाला फ्यूचर है। तो वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए जो आगे फ्यूचर में आपको फायदा देने वाली है, या जो कंपनी अच्छा कर रही है आज भी, वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो 2 पैसा बनेगा आपका। इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। इसमें 2-3 तरीके से काम होता है।
ये आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद में एक आप इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है और एक लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट होता है। इंट्राडे वो करते हैं जो फ्री रहते हैं, जिनको पता होता है कहाँ लेना है कहाँ बेचना है, आज ही लिया आज ही बेचा, तो वो एक जो माहिर लोग होते हैं वो सब ये काम करते हैं। लेकिन हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए वीडियो बनाए जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। शॉर्ट टर्म भी अच्छा है, आप ट्रेंड के साथ में रहिए, ट्रेंड तेजी का चल रहा है तो आप लीजिए शेयर बाजार में शेयर लीजिए और 2-4 महीने के बाद में बिग अच्छा पैसा बन रहा है बेच दीजिए उसको आप। लेकिन लॉन्ग टर्म में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए जब मार्केट में गिरावट आती है, हर 2-4 साल 5 साल में मौका मिलता है, मौका बाजार देता ही देता है, वो रूस यूक्रेन वॉर से हो या अमेरिका में मंदी से हो या कोई इलेक्शन की बैड न्यूज हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हो सकता है कारण, रिसेशन हो, मंदी हो, कुछ भी कारण होता है। ऐसे 2-4 साल 5 साल में कारण बनते ही है, कोविड हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ कारण बनते ही है जिस वजह से मार्केट आपको डिप देता है, गिरावट देता है। उस गिरावट में हमको खरीदी करना चाहिए और जब तेजी चलती है, जब यूफोरिया चलता है, सब लोग बोलते हैं लेना 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 तब बेचना है, सब लोग बोलते हैं बेचना बेचना तब हमको लेना है। अगर इस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे तो 2 पैसा बनता ही बनता है और उसमें लेके खड़े रहना चाहिए। अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छे ब्रोकर के पास में अकाउंट खुलवाओ, सही तरीके से ट्रेडिंग करो, उन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करो तो आप 2 पैसा हमेशा कमाएंगे। तो ये मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, निफ्टी 50 के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करिए, सेंसेक्स के 30 है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में। म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जो डालते हैं वो म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर होते हैं, जो बड़े बड़े उनके मैनेजर होते हैं, वो वही पैसा शेयरों में डालते हैं, तो वो एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। गिरावट मार्केट में, देखो मार्केट तेज रहेगा तो हम मान लेंगे तो उसमें 2 पैसा नहीं बनेगा, लेकिन मार्केट गिर रहा है यहाँ पे हम मान लेंगे तो ये बढ़ेगा तभी हमको 2 पैसा मिलेगा। तो इसके लिए हम अच्छी तरीके से कंपनियों को सर्च करें, एग्जामिन करें कौन कौन सी अच्छी कंपनी है, मार्केट की गिरावट में उसमें 2 पैसा डालें, खरीदी करें और मार्केट जब तेजी में आता है तभी बेचें। तो इन बिटवीन आपको कंपनी के डिविडेंड मिलते रहेंगे, कंपनी के प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनको हमको समझना बहुत जरूरत है। तो IPO भी आते रहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप उसमें अगर IPO आपको अच्छा लगता है, उसको आपके रीड किया वो आपने और उसमें आपको लगता है कि ये आगे की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत अच्छा है तो आप IPO में इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे आपको शेयर मिलेगा तभी भी आप 2 पैसा कमाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप 2 पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में एग्जामिन करके आगे कौन सी चीज़ें अच्छी है, कहाँ पे 2 पैसा डालना है, कब डालना है, ये चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट पहले ओपन करिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद में आप सोशल मीडिया पे गूगल पे जाके सर्च करिए, निफ्टी 50 के स्टॉक से चलिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है? जैसे अगर आपके पास में 1000 रुपये है तो उसको आप एक ही शेयर में नहीं डाल के 10 शेयरों में इन्वेस्ट करिए, 100 × 10। इससे क्या होगा कि कल उठ के आपके 2 शेयर नहीं चले तो 8 तो चलेंगे, यहाँ पे एक ही होगा, वो नहीं चलेगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैंने मार्केट में पैसा डाला नहीं चल रहा है। और दिमाग में लोगों की ये भ्रांति है कि 10 लाख 5 लाख 50,000 लाख होगा तभी हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आप 1 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं, 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। आप आपकी सैलरी से जो भी आपको पैसा आता है, जितना भी पैसा आता है उसमें से थोड़ी थोड़ी जो आपकी सेविंग है उससे आप अपने हिसाब से आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना पैसा होगा तभी भी आप तभी जाके शेयर बाजार में काम कर सकते हैं। हाँ, इसके आगे की जो सेक्शन है ऑप्शन फ्यूचर, उनमें मार्जिन लगता है, पैसा लगता है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट छोटे से अमाउंट से भी चालू कर सकते हैं, धीरे धीरे करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, सीखिए, समझिए, फिर जब आपको कॉन्फिडेंट आता जाए तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और करते जाइए। तो ये चीज़ें हम शेयर बाजार के बारे में, इक्विटी मार्केट में बारे में मैंने आपको ये जो मैंने बताई, उन चीज़ों पे आप गौर करिए, समझिए, इस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में इसको स्प्रेड करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर बाजार के बारे में जानकारी जाए, वो लोग भी शेयर बाजार को जाने, पहचाने, उसमें इन्वेस्ट करें और हमारी ग्रोथ स्टोरी में, हमारे भारत की ग्रोथ स्टोरी में वो भागीदार बने और जो भारत की आगे जो शानदार ग्रोथ स्टोरी जो हमें आगे दिख रही है उससे वो भी 2 पैसा कमाए, उनका भी फायदा हो। तो इन्वेस्टमेंट हमको सब जगह थोड़ा थोड़ा सब जगह करना चाहिए। उसमें शेयर बाजार भी है, इस शेयर बाजार में भी आप
अपने हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके आप करें। आपको नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड में करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते रहे हमेशा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा बढ़ेगा आपका। और मेरे इस YouTube चैनल देसी अमित को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके जितने लाइक आएंगे, जितने सब्सक्राइब होंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो और आगे के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया और सर्च करके, रिसर्च करके बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। और ये शेयर बाजार की लर्निंग के जो वीडियोज है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसमें पूरा स्टार्ट A to Z हम जितना नॉलेज है वो देसी भाषा में, सिंपल सोबर सादी भाषा में मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किन तरीके से आगे चीज़ों को आगे देखना है। तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 2 पैसा बनेगा। और देसी अमित चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ हमेशा बने रहें। आपको अगर शेयर बाजार में डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं सब्सक्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो आप उससे भी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितना कमेंट आप देंगे या आपको और क्या चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी है, किन चीज़ों के बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी बताएंगे, तो भी वो आपको मिलता रहेगा। तो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको जब भी जो वीडियो आएगा वो आपको सीधा तुरंत पता चलेगा। तो देसी अमित चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।